हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिकोडिंग यूपीएससी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस। सो लेट्स प्रोसीड टू द वीडियो। यह सिलेबस मेंशन जो है यूपीएससी की साइट पे वो है आपका ये। अलॉन्ग विद द सिलेबस हम ये भी देखेंगे कि हर एक टॉपिक से पिछले कुछ सालों में कितने क्वेश्चंस आए हैं, कितने क्वेश्चंस बनते हैं। सो देखते हैं करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। हर साल कुछ 15 से 20 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री। यूपीएससी हमेशा हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता रहता है। 12 से 15 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। इंडियन एंड वर्ल्ड जोग्राफी। इंडियन वर्ल्ड जोग्राफी में फ़िज़िकल, सोशल, इकोनॉमिक, जोग्राफी ऑफ इंडिया एंड दी वर्ल्ड, इससे आपके लगभग 13 से 14 क्वेश्चन आता है। वेरी करता रहता है, ऊपर नीचे हर साल कुछ ना कुछ होता रहता है। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसीज़, राइट्स एंड इश्यूज़, 15 to 18 क्वेश्चंस इससे आते ही आते हैं। कभी ज़्यादा भी आ जाते हैं बट कम नहीं होते, ये मिनिमम क्वेश्चंस हैं। अब इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, 15 से 20 क्वेश्चंस इससे भी रिलेटेड आते हैं। पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी कोर है। यूपीएससी इससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन हर साल पूछ ही लेता है। जनरल इश्यूज़ ऑन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, क्योंकि आईएफएस के जो बच्चे हैं वो भी प्रीलिम्स यही सेम देते हैं, तो इसीलिए अब जो ट्रेंड हो रहा है वो यूपीएससी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस को रेज़ कर रहा है। अक्सर थोड़े ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछ लेता है। 15 to 18 क्वेश्चन इस टॉपिक से भी आते हैं। नेक्स्ट इज़ जनरल साइंस। अब जनरल साइंस में जनरल साइंस के साथ साथ जो अभी रिसेंट ईयर का ट्रेंड देखा गया है वो यूपीएससी बायोटेक और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा है। सो ये जो सिलेबस जो यूपीएससी ने दे रखा है वो 6 से 7 लाइन में उन्होंने डिफ़ाइन कर रखा है, बट इसको डिकोड करेंगे, इसको बिटवीन द लाइंस रीड करेंगे, समझेंगे कि किस टॉपिक को किस तरह से पढ़ना है और वो हम कैसे करेंगे। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने एनालाइज़ कर रखे हैं क्योंकि मुझे 3+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है यूपीएससी में, तो मैंने भी जब इनिशियली स्टार्ट किया था तो मुझे काफ़ी दिक्कत हुई थी सिलेबस को समझने में, बट जैसे जैसे पढ़ा, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन एनालाइज़ किए, तो मैंने ये जो सिलेबस डिकोड किया है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो सीधे बात करते हैं हम हिस्ट्री से। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक ये दे रखा है, आई एम श्योर ये क्वेश्चन आप सबने देखा होगा, 2022 का क्वेश्चन है। ये आपका स्टोन एज से क्वेश्चन है। अगर आपने एंशिएंट अच्छे से पढ़ा होगा, स्टोन एज देखा होगा, तो आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपका डायनेस्टीज से मेंशन है। ये क्वेश्चन आपका मिडिवल इंडिया से है और जनरली यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखा गया है कि मिडिवल इंडिया पे आपका फाइनेंस से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग टेक्स्ट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, ज़्यादातर लोग ये क्वेश्चन छोड़ के आए थे, बट मेरे बेसिक नोट्स में ये एक वर्ड मेंशन था, ये मैंने पढ़ा हुआ है। दिस इज़ दी अवदान शतक, और ये अगर आपने बेसिक पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये किससे रिलेटेड है, आपका बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। और अगर आप इसको एलिमिनेट कर लेते हैं तो आप सीधे अपने आंसर पे पहुंच जाएंगे। सो हिस्ट्री इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे डिवाइड हो रखी है एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न में। अब एंशिएंट के टॉपिक्स हम देखते हैं। एंशिएंट में हम क्या क्या इम्पॉर्टेंट है हम उस पर बात करेंगे। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऋग वैदिक पीरियड, जो लेटर वैदिक एंड ऋग वैदिक पीरियड दोनों ही इंपॉर्टेंट है। बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म इंपॉर्टेंट है, हाँ, बट इसमें आपको बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना है क्योंकि ये खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप सब कुछ कवर नहीं कर सकते, बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको बना के चलनी पड़ेगी। मौर्यन पीरियड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ पिछले सालों में यूपीएससी ने अशोकन मौर्यन साइड से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। गुप्ता पीरियड, ऐसे इसको गोल्डन एज भी माना जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड संगम पीरियड, इसको हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इससे हर साल 1 से 2 क्वेश्चन यूपीएससी पूछ ही लेता है। अब आते हैं मिडिवल इंडिया में। सो मिडिवल इंडिया अगर हम बात करते हैं तो लोग जनरली मुग़ल एम्पायर बात करके ख़त्म कर देते हैं, बट मिडिवल इंडिया मुग़ल के साथ साथ विजयनगरा एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ दिल्ली सल्तनत के जो आपके रूलर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये जो आजकल यूपीएससी का ट्रेंड आ रहा है वो अर्ली मिडिवल इंडिया में जो साइट्स हैं जैसे प्रतिहारास, पल्लवास, चालुक्यास, राष्ट्रकूटास, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है।
अब बात करते हैं मॉडर्न की। तो मॉडर्न में आपका ब्रिटिश एक्सपेंशंस एंड एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। पिछले 2 से 3 साल से यूपीएससी हमेशा यूरोपियन से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछता आ रहा है। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऑफ द ब्रिटिश यूपीएससी पूछ लेता है। रिवॉल्ट ऑफ 1857 ऑब्वियसली इट इज़ इम्पॉर्टेंट। डेवलपमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज, एजुकेशन, प्रेस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी चाहता है, वो ये चाहता है कि आपको पता हो कि यूरोपियंस आने के बाद क्या क्या चीज़ें किस तरह से डेवलप हुई। इंडियन नेशनल मूवमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नर जनरल्स, इन सबसे क्वेश्चन यूपीएससी का मन है पूछ लेता है, नहीं पूछता, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको पता होनी चाहिए, टाइमलाइन आपको पता होनी चाहिए। अब हम आते हैं आर्ट एंड कल्चर पे। तो आर्ट एंड कल्चर में आपका आर्किटेक्चर, ऑब्वियसली जब आप एंशियंट कवर करेंगे तो आपका यहाँ पे आर्किटेक्चर कवर होगा। उसके बाद स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स जिसमें आपका डांस, ड्रामा, म्यूज़िक ये सब आ जाता है। रिलीजन एंड लिटरेचर अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज़ ऑल द सिलेबस। अब हम, हाँ, ये मैं आपको सब बता रही हूँ कि ये कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन किस सोर्स को कहाँ से कवर करना है, कैसे पढ़ना है, किस टेक्स्ट बुक को कितने बार पढ़ना है, या उसके शॉर्ट नोट्स कैसे कवर करने हैं, कैसे एग्ज़ाम के एक दिन पहले आप इस तरह के नोट्स बनाएं अपने, जो क्रिस्प नोट्स हों जिन्हें आप एक दिन में रिवाइज़ कर सकें। उसके लिए मैं फ़र्दर वीडियो लेके आऊँगी जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ इंडियन ज्योग्राफी। अपने आप में बल्कि भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। अगर आप एक एस्पिरेंट हैं तो आप एक सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं तो आपको ऑब्वियसली ज्योग्राफी के बारे में, इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में, वर्ल्ड की ज्योग्राफी के बारे में पता होना चाहिए। तो ज्योग्राफी में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये 2023 का क्वेश्चन है, अमरकंटक हिल्स, विंध्या रेंज, सह्याद्री रेंजेस, बिलीगिरी रंजन हिल्स। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने 2022 का पेपर देखा होता तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर लेते हैं। शेषाचलम हिल्स, ये आपके ईस्टर्न घाट्स में आती हैं, तो ये वेस्टर्न घाट्स ऑब्वियसली अपने आप में गलत आंसर है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये एक पैरा बेस्ड क्वेश्चन है। जनरली जब भी यूपीएससी पैरा बेस्ड क्वेश्चन देता है तो वो क्वेश्चन थोड़े इजी टू टैकल होते हैं। अगर आप इसमें पढ़ेंगे, आपको कुछ नहीं पता, तो भी आप इसमें एक लाइन देखेंगे, दैट इज़ इफीफाइट्स। इसका मतलब होता है बेल। अगर आपने सुना हो, जो बेल होती है जो पेड़ों पे ऊपर चढ़ जाती हैं, एंड ये वाला फीचर आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही मिलता है। तो ये आप जीसी लियोंग से कवर कर सकते हैं, वहाँ पे क्लियरली बहुत अच्छे से डिफ़ाइन कर रखा है। ये वाला क्वेश्चन, इसमें आपके माउंटेन्स के बारे में बात कर रखी है, साइज पीक्स के बारे में बात कर रखा है। तो ये भी आपका बेसिक से कवर होता है प्लस मैपिंग। अब हम बुक्स कवर करेंगे तो उसमें मैपिंग तो कवर नहीं होगी, तो मैं आपको बताऊँगी कि मैपिंग कैसे करनी है। कम सोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट आप कैसे ला सकते हो, कम सोर्सेज को पढ़ के मैक्सिमम आउटपुट आप कैसे दे सकते हो, मैं आपको बताऊंगी, अपने मैप्स शेयर करूंगी आपके साथ। अब हम ज्योग्राफी के सिलेबस को देख लेते हैं आगे। तो यूनिवर्स ऑब्वियसली बेसिक है, आपको पता होना चाहिए। हाँ, आपको डीप नहीं घुसना है यूनिवर्स में, आपको मास्टर्स नहीं करना है, बट एक बेसिक यूनिवर्स कैसे इवॉल्व हुआ है, उसका एवोल्यूशन, अर्थ का एवोल्यूशन कैसे हुआ, ये सब आपको पता होना चाहिए। जियोमॉर्फोलॉजी, अर्थ इंटीरियर, रॉक सिस्टम, अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनिज्म, ये वैसे भी आपके नेचुरल इवेंट्स हैं तो आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी इनसे बेसिक से क्वेश्चन पूछता है। कॉन्टिनेंट्स, ओशंस, लैंडफॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन, ऑब्वियसली दिस इज़ समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। ओशनोग्राफी में आपका आता है हाइड्रोस्फीयर, टेम्परेचर एंड सैलिनिटी, यूपीएससी पूछता है। वेव्स, ओशन करंट्स, ओशंस, डिपॉजिट्स, कोरल्स, क्लाइमेटोलॉजी, जिसमें आपका इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, विंड, प्रेशर बेल्ट्स, प्रेसिपिटेशन। अगर आपको याद हो तो पिछले साल का ही एक क्वेश्चन था जिसमें क्लाउड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। अब आपका इंडियन ज्योग्राफी, तो इंडियन ज्योग्राफी में फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, ड्रेनेज सिस्टम, क्लाइमेट, समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट इग्नोर इट, सॉइल्स इन इंडिया, लैंड रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर एंड बेसिक टर्मिनोलॉजी, यूपीएससी अब पूछता है। इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, ये सारे हम कह सकते हैं कि हाँ, ये मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्रॉप्स इंपॉर्टेंट हैं। कॉन्टिनेंट्स, कंट्री, सिटीज़, लोकेशन इन न्यूज़, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी, ये स्टैटिक पोर्शन है, बट स्टैटिक और करंट इसको लिंक करके पूछ लेता है। जैसे आपको एक क्वेश्चन याद होगा, पूछा गया था कि दिल्ली से मिलता जुलता लॉन्गिट्यूड पे कौन सी सिटी आती है, तो अगर आपने मैप को पढ़ा होगा तो ये क्लियर आंसर था बेंगलोर, जो दिल्ली के सेम लॉन्गिट्यूड पे फॉल करती है। अब हम आगे देखते हैं इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। सो इंडियन पॉलिटी का तो गुरु माना जाता है लक्ष्मीकांत को।
हाँ, प्रीलिम्स के लिए लक्ष्मीकांत बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक कवर करने के लिए लक्ष्मीकांत बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेंस के पर्सपेक्टिव से आपको कहाँ से चीज़ें कवर करनी है ये मैं आपको आगे फर्दर बताऊंगी। बट अभी बात प्रीलिम्स की हो रही है, तो प्रीलिम्स में लक्ष्मीकांत को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आई नो इट्स अ वेरी बल्की बुक, इसको पढ़ना ईजी हो सकता है, आप पढ़ लेंगे एक बार दो बार, लेकिन इसको रिवाइज़ करना, कंसोलिडेट करना, एग्ज़ाम के पहले इसको कैसे टॉपिक्स को उठाना है, ये थोड़ा सा इसके लिए स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। मेरी भी अपनी स्ट्रैटेजी है, मैंने भी बनाई थी। एग्ज़ाम के पहले इसको कैसे रिवाइज़ करते हैं मैं आपके साथ इसको शेयर करूँगी आगे। नोट्स कैसे हैं मैं आपको अपने नोट्स भी शेयर करूँगी। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जैसे कि अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स अ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बहुत बेसिक है, अगर आपको ये पता होता तो आप इसको एलिमिनेट करते, अपने आप ही आपका आंसर आ जाता। ये 2023 का क्वेश्चन है। Which one of the following statement best reflect the chief purpose of the constitution of the country? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले 2 से 3 साल में कई बार ये क्वेश्चन और सिमिलर क्वेश्चन रिपीट किया गया है, और ये बहुत ही बेसिक है। डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब पॉलिटी ऑब्वियसली बहुत सारे टॉपिक, आप सारे टॉपिक कवर नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं वो हैं फंडामेंटल राइट्स, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज़, salient features of Indian Constitution, you cannot ignore it, यूनियन एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेचर, कॉन्स्टिट्यूशन, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़, ऑब्वियसली दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, जुडिशरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे टॉपिक्स को कैसे पढ़ना है, पॉलिटी को पढ़ना फर्स्ट चैप्टर से आप स्टार्ट नहीं कर सकते हो, इसको हमेशा इंटरलिंक करके पढ़ना चाहिए। मैंने भी इनिशियली बहुत बार गलती की कि मैंने फर्स्ट चैप्टर से पढ़ने लगी, सेकंड चैप्टर पढ़ा, और फिर जब आगे बढ़ती थी तो पीछे के चैप्टर्स भूल जाती थी। तो हमेशा पॉलिटी को, जैसे आपने पार्लियामेंट उठाया तो साथ में आपको स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ना है, प्रेसिडेंट उठाया तो साथ में आपको गवर्नर पढ़ना है और उसको इंटरलिंक करना है। पॉलिटी को अगर आप इंटरलिंक करके पढ़ेंगे तो आप नोट्स भी वैसे बनाएंगे और उन्हें कंपेयर भी कर सकते हैं, और वो आपको याद करने में, रिमेंबर करने में बहुत ईजी रहेंगे। अब हम आते हैं इकोनॉमिक्स पे। तो इकोनॉमिक्स ऑब्वियसली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स, लेकिन इकोनॉमिक्स में आपको डीप नहीं जाना है, आपको इसका मास्टर्स नहीं करना है। जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में, सोशल डेवलपमेंट में। तो आप बेसिक NCERT 11th एंड 12th की कवर कर सकते हैं, उसके साथ आप श्री राम IAS के नोट्स भी कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स बेसिक पूछेंगे और UPSC इकोनॉमिक्स में बेसिक का करंट से लिंक करके पूछेगा, ये हमेशा का ट्रेंड देखा गया है। जैसे ये वाला क्वेश्चन, ऑब्वियसली दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी बेसिक। इफ़ इट इज़ आस्क्ड अबाउट इन्फ्लेशन, इफ़ इन्फ्लेशन इज़ टू हाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लाइकली टू बाई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। इफ़ रुपी इज़ रैपिडली डेप्रिशिएटिंग, RBI इज़ लाइकली टू सेल डॉलर्स इन दी मार्केट। अब यहाँ पे बाई की बात हो रही है और यहाँ पे सेल की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली ये आप देख रहे हो, और इन दो स्टेटमेंट में से कोई एक स्टेटमेंट सही होगा और एक स्टेटमेंट गलत होगा। तो आप सही नहीं पता हो तो पहले आप गलत ढूंढो, गलत कौन सा है, तो ये वाला गलत है। अगर आपने इसको एलिमिनेट कर दिया तो ऑब्वियसली आप आंसर आ जाएंगे। और अक्सर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे मैंने भी ये ट्रेंड एनालाइज़ किया है कि UPSC इकोनॉमिक्स में अगर 3 स्टेटमेंट देता है तो वो सारे 3 स्टेटमेंट सही नहीं देता है, एक उसमें गलत होगा ही होगा। अगर आप उस गलत वाले को फाइंड कर लेंगे तो आप अपने सही आंसर पे आ जाएंगे। ये 2023 का क्वेश्चन है। कंसीडर द इन्वेस्टमेंट्स इन द फॉलोइंग एसेट्स, ब्रांड रिकॉग्निशन, इन्वेंट्री, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स। अगर आपको पता है कि इन्वेंट्री इज समथिंग विच इज़ टेंजिबल और यहाँ इंटेंजिबल की बात की गई है, अगर आप इसको एलिमिनेट कर लेंगे तो आपके पास 3 है। ऑब्वियसली ये थोड़ा ऑप्शन इसमें ट्रिकी दे रखा है, बट अगर आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं तो आप अपने आंसर पे आ जाएंगे, विच इज़ ओनली 3। सो इकोनॉमिक्स सिलेबस को अगर हम स्ट्रक्चर उसका बनाते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे कौन से टॉपिक कितने इंपॉर्टेंट है, कहाँ से कैसे क्या करना है। सो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बेसिक दैट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट जो आप 11th एंड 12th के NCERT से कवर करेंगे। अब उसमें भी टॉपिक क्या, कैसे, कहाँ से पढ़ना है, जैसे नेशनल इनकम, इट्स कैलकुलेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये ऐसा है कि इससे जनरली UPSC क्वेश्चन हर साल नहीं पूछता है, बट आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इन्फ्लेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट इग्नोर इट। मनी एंड बैंकिंग, समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया, बजटिंग, फिजिकल पॉलिसी, प्लानिंग इंस्टीट्यूशन, ये आपको पता होना चाहिए, बट आपको इसमें डीप नहीं जाना है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। फॉरेन ट्रेड कॉन्सेप्ट्स, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए कि कब इंडिया ने LPG अपनाया, किस तरह से हमने
प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को अपनाया, किस तरह से हमने अपनी इकॉनमी खोली। रीसेंट डेवलपमेंट्स, ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा था, इकोनॉमिक्स में आपके कोई भी करंट अफेयर कुछ चल रहा है, करंट रिलेटेड न्यूज़ कुछ चल रहा है, तो उसके साथ वो उसका बेसिक ज़रूर पूछेंगे। पॉवर्टी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स, तो दिस इज़ करंट अफेयर ऑल्सो एंड समथिंग विच इज़ विद अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक सेक्टर, यू कैन नॉट इग्नोर इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का ट्रेंड अब यूपीएससी का ऐसा हो रहा है कि एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस यूपीएससी हर साल बढ़ा रहा है, कम नहीं कर रहा है, एंड विच इज़ समथिंग रिलेटेड टू बेसिक ऑल्सो एंड कुछ करंट से भी रिलेटेड। अब जैसे यही वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए, विच ऑफ द अबव आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन द फूड चेन ऑफ ओशंस। प्राइमरी प्रोड्यूसर की बात की गई है। अगर आपने अपने शंकर आईएएस पढ़ा है अच्छे से, तो आप ये क्लियरली फाइंड आउट कर सकते हैं कि साइनोबैक्टीरिया एंड डायटम्स ये आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं ओशन, फूड चेन ऑफ ओशन में। आप क्लियरली आंसर पे आ सकते हैं। In case of which one of the following biogeochemical cycles, the weathering of rock is the main source of release of nutrient to enter the cycles. This is clearly mentioned in शंकर आईएएस। उसकी बेसिक बुक ही एनवायरनमेंट को कवर करने के लिए आपको शंकर आईएएस प्लस कुछ करंट रिलेटेड फैक्ट्स, कुछ टर्म्स आपको हमेशा पढ़ने पड़ेंगे। हाँ, एनवायरनमेंट क्योंकि अपने आप में काफ़ी वास्ट है। एनवायरनमेंट में आपके प्रोटेक्टेड एरियाज़ आ जाते हैं, ठीक है, प्रोटेक्टेड स्पीसीज़ आ जाती हैं। इन सबको कवर कैसे करना है, कैसे याद करना है, कैसे मेमोराइज़ करना है, वो सब मैं आपको बताऊंगी आगे फर्दर वीडियोस में। स्ट्रैटेजी बताऊंगी, मैप्स बताऊंगी, कैसे मैप्स के साथ आप एनवायरनमेंट पढ़ेंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, आप अच्छे से मेमोराइज़ कर सकते हैं। अब इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, तो इकोलॉजी एनवायरनमेंट में ये दिस इज़ द बेसिक, सब बेसिक है, ये सब आपको शंकर आईएएस में पढ़ने को मिलेगा। ओरिजिन ऑफ लाइफ फॉर्म, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोलॉजी। यूपीएससी कभी कभी सिंपल टर्मिनोलॉजी दे देगा, सिंपल डेफिनेशन पूछ लेगा, जो आपको एक बार पता होना चाहिए, इसलिए बेसिक कवर करना बहुत ज़रूरी है। इकोसिस्टम फंक्शंस, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, स्पीसीज़, उनका इंटरैक्शंस, न्यूट्रिएंट साइकिल, जैसे ये क्वेश्चन दिया था न्यूट्रिएंट साइकिल का। बायोडाइवर्सिटी, बेसिक्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी। मैंग्रोव सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी काफ़ी ज़्यादा इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। कोरल रिलीव्स, वेटलैंड्स, समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरिया है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जो आजकल हर जगह पोल्यूशन तो बढ़ ही रहा है, इतना एमर्जिंग टॉपिक है, इतना ज़्यादा सीरियस इशू है कि आपको या किसी भी एक नॉर्मल सिटीज़न को भी इससे रिलेटेड चीज़ें पता होनी चाहिए। क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल गवर्नेंस। ऑल्सो इसके साथ साथ एक चीज़ है जो एनवायरमेंटल लॉज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हो। इंडियन लॉज प्लस इंटरनेशनल लॉज। आई नो थोड़ा कंफ्यूजिंग है इनको याद रखना, बट क्या पढ़ना है, क्या याद रखना है, क्या छोड़ना है, ये सब मैं आपको आगे फर्दर वीडियोस लेकर आऊँगी, आपको बताऊँगी कितना पढ़ना है, कितना याद करना है, कितना एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है। आपको सब कुछ नहीं याद करना, ऑब्वियसली आपको कोई आगे लॉ नहीं बनाना है, आपको सिर्फ एग्ज़ाम के लिए याद रखना है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए। अब आता है जनरल साइंस। तो जनरल साइंस में ट्रेंड बढ़ रहा है, यूपीएससी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ पूछ रहा है, यूपीएससी बायोटेक से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है, नैनोटेक, कोई भी न्यू डिस्कवरी है यूपीएससी पूछता है। और कोई भी करंट अफेयर जो है ना, अब वो सिर्फ यूपीएससी कुछ पिछले 1 साल का नहीं, कभी कभी 2 साल से रिलेटेड पुराना भी पूछ सकता है, बट हमेशा वो कहीं ना कहीं या तो न्यूज़ में रहा होगा या फिर वो आपके बेसिक से लिंक्ड होगा। तो आप कोई भी करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो उसे आप अपना कोशिश करिए स्टार्टिंग पोर्शन से लिंक करके चलिए। जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट इन विच द टर्म क्यूबिट इज़ मैंशनड। सो क्यूबिट आपको नहीं भी पता है, लेकिन अगर आपने न्यूज़ में थोड़ा सा भी सुना है तो आप इसको क्लियरली ये आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड है। और ये सारे ऑप्शंस कहीं ना कहीं पिछले कुछ सालों में यूपीएससी ने कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं जिसमें ये ऑप्शंस मेंशन हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत बड़ा रोल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको कैसे एनालाइज करना है, कैसे पढ़ना है, उनसे क्या आपको आउटपुट लेना है, ये मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी आगे कुछ वीडियोस में। मेरे साथ मैं आपको ऑन बोर्ड लेकर आऊँगी कुछ लोगों को जो आपके साथ डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करना है, क्या उससे आपको आउटपुट इनपुट लेना है। विच ऑफ द अबव कैन बी कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल एंड सिंथेटिक मीडियम, ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है। आपने अगर
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ा होता तो आप बता सकते कि इसमें से जो ये है वायरस, आप इसको एलिमिनेट कर देंगे, ये आपकी बॉर्डर लाइन पे आता है लिविंग और नॉन लिविंग में। तो दिस ऑलवेज नीड्स अ होस्ट। तो जब इसको होस्ट की ज़रूरत है तो ये आर्टिफिशियल और सिंथेटिक मीडियम में इसको उगा नहीं सकते हैं, तो ये एलिमिनेट हुआ। ऑब्वियसली आंसर इज़ 1 और 2। आई नो साइंस एंड टेक ऐसा पोर्शन है या जनरल साइंस ऐसा पोर्शन है जिसका आपको बेसिक सोर्स नहीं पता, ठीक है, आपको बुक नहीं पता कहाँ से करना है। तो मैं अपने नोट्स, मैंने किस तरह से नोट्स बनाए हैं, किस तरह से उसको कवर किया है, बेसिक साइंस को भी कवर किया है, एमर्जेंट टेक्नोलॉजीज़ को कवर किया है, क्या उनका बेसिक्स हमें पढ़ना है, आगे शेयर करूँगी, उस पर वीडियोज़ लेकर आऊँगी। जो अपने आप में इतना होगा कि अगर आपको बेसिक पता है तो आप साइंस एंड टेक का क्वेश्चन कर सकते हैं, एटलीस्ट एलिमिनेट तो कर ही सकते हैं। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है तो 50-50 तो पहुंच ही जाएंगे, और अगर आपका लक अच्छा हुआ तो आपका आंसर सही भी हो जाएगा। तो जनरल साइंस में आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, स्पेस, IT एंड कम्युनिकेशन, मटेरियल्स, नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, डिफेंस से क्वेश्चन UPSC कम पूछ रहा है, बट हाँ अगर कुछ करंट में कुछ इवेंट है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो उसका बेसिक वो पूछ लेता है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, IPR, बायोटेक, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। UPSC हर साल इससे एक ना एक क्वेश्चन वो पूछ ही रहा है। अब आते हैं करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। जनरली आप सब करंट अफेयर्स के पीछे भागते हैं, आप ये मैगज़ीन, ये वाला न्यूज़पेपर, इतने घंटे आप इस वीडियो को सुनेंगे, इस न्यूज़पेपर एनालिसिस को सुनेंगे। तो मैं अपना बताती हूँ, मैंने एक मैगज़ीन फॉलो किया है साल भर, हाँ, अलॉन्ग विथ PT 365। ये आपको पढ़ना पड़ेगा, बट इसको पढ़ना कैसे है, इसमें कितना लेना है, कितना छोड़ना है, ये सब आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, आपके लिए वीडियो बनाया जाएगा। आपको जितना मैंने किया है मैं आपको पूरा हेल्प करूँगी। जैसे ये क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है, बायोटेक टेक्नोलॉजी टॉक्ड अबाउट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। तो ये पिछले साल न्यूज़, ऑब्वियसली उसके 1 साल पहले का करंट अफेयर नहीं है, ये 2 साल पहले का करंट अफेयर है। लेकिन आपको गौर क्या करना है, वर्ड बायो। UPSC अगर कुछ बायो से रिलेटेड कुछ भी कहीं आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं, कोई करंट अफेयर कुछ भी देख रहे हैं, अगर आपको वर्ड बायो मिलता है तो एक बार आप उसको पढ़ लीजिए, उसे समझ लीजिए, उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि UPSC अक्सर इस तरह से क्वेश्चन पूछ ही लेता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने ये एक डिटेल एनालिसिस कर लिया है, बाकी आगे सोर्सेस क्या रहेंगे, किस तरह से कवर करने हैं टॉपिक्स को, किस तरह से आपके नोट्स बनाने हैं, जिन सब्जेक्ट्स पे आपको कुछ प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि आपको इन सब्जेक्ट्स को कवर करने में दिक्कत है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। उसके लिए आपको एक डिटेल एनालिसिस, डिटेल स्ट्रैटेजी अलॉन्ग विद उस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाएगा, उस टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर भी कराया जाएगा। तो इस सिलेबस की डिटेल PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है @decodingupsc09। आप टेलीग्राम चैनल पे सर्च कर सकते हैं, या फिर आपको अगर वहाँ नहीं मिलता है तो आप यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में जाके टेलीग्राम का आइकन पे क्लिक करेंगे, वहाँ से आपको ये टेलीग्राम चैनल खुलेगा और आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आगे हम और वीडियोस लेकर आएंगे। कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, थैंक यू।